कावड़ यात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे और ठेले हैं उनके ऊपर नाम लिखना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के, उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है और शुक्रवार तक लिखित में तीनों सरकारों से जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस भट्टी साहब और जस्टिस रॉय साहब थे। उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि क्या ये कावड़ियों की अपेक्षा थी कि उनको पता चले, क्या वो कावड़िए चाहते थे कि देखिए हम जहाँ से गुजरे वहाँ पर जो भी ठेले हैं, ढाबे हैं, उनके ऊपर नाम अंकित होना चाहिए। रूल्स पढ़े गए। एफएसएसआई का जो लाइसेंस दिया जाता है उसमें ये रूल है कि आपको कैलोरी मान लिखना होता है, आपको मेनू लिखना होता है, रेट लिस्ट लिखना होता है और आपको मांसाहारी या शाकाहारी है ये लिखना होता है। आपके रेस्टोरेंट के आगे या ठेले के आगे आपको अपना नाम प्रदर्शित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र के 3 खंभे होते हैं और चौथा खंभा होता है मीडिया। विधायिका, कार्यपालिका दोनों सड़ चुके थे और इसी सड़े हुई गंदगी में डुबकी लगा रहे थे हमारे देश का गोदी मीडिया। और नफरतबाज लोगों ने, इस देश के तथाकथित धर्मगुरुओं ने, सोशल मीडिया पर भाजपा आईटी सेल वालों ने यह सिद्ध कर दिया था कि विशेष समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के धर्म को आहत करने के लिए थूक जिहाद फैलाते हैं। नाम हिंदू का लिखा हुआ है और सिर के ऊपर टोपी लगा हुआ यूपीआई आईडी उनका लगता है। जो लोग सेकुलरिज्म की विचारधारा को आगे करके मुसलमानों और दलितों के प्रति ये अस्पृश्यता का, छुआछूत का प्रयास हो सकता था, इस चीज़ को देश की जनता के सामने लेकर आ रहे थे। ये यही धर्म के ठेकेदार उनको हिंदू विरोधी बता रहे थे। उनको कह रहे थे कि मुसलमानों का थूका हुआ और पेशाब किया हुआ तुम खाकर दिखाओ तब तुम्हें पता चलेगा, पहचान बताने में दिक्कत क्या है। कानिया बाबा ने तो कहा था। और उत्तर प्रदेश और भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और सारे भगवाधारी सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान और ट्रेंडिंग चलाए हुए थे कि देखिए पहचान छिपाने में क्या दिक्कत है, मुसलमान हो ये बताने में दिक्कत क्या है, इस देश में हिंदुओं के नाम से कमा कर खाओगे। और धरातल की स्थिति क्या थी? कावड़िए स्वयं नहीं चाहते कि देखिए हिंदू और मुसलमान में भेद हो। हम ये नहीं चाहते कि दुकानें के ऊपर हमारी सुविधा के लिए हमारा नाम लेकर हिंदू या मुसलमान लिखा जाए। योगी सरकार का ये आदेश लिखित में तो उन्होंने ये स्वैच्छिक बता दिया था, लेकिन मेरे भाई मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, पुलिस प्रशासन वाले खुद रेहड़ियों के ऊपर नेम प्लेट वाली टैप से पर्ची चिपका रहे थे। नॉन वेज की दुकानों का आपने बंद कर दिया, ठीक है, उनके ऊपर तिरपाल लगाने की क्या ज़रूरत थी? उनको ढका जा रहा था उनके नाम को। इसका मतलब क्या हुआ? आप दिखाना चाहते हैं कि विशेष समुदाय की ये दुकानें हैं और हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं और हम हिंदू धर्म की परिभाषा जो अपने मन में संजोए रखे हैं वहीं आपको बनाना होगा। आप सबको अंधभक्त और नागपुरी हिंदू बनना होगा। ये कोशिश की जा रही थी। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो उससे पहले ट्रायल ले रहे थे योगी साहब कि हमारी धर्म और नफरत की राजनीति क्या वास्तव में मर रही है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। और फिर से हिंदुओं के अंदर अंधभक्ति के गुण और वही नफरत फिर से उजागर करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तीनों खंभे सड़ चुके थे जिसमें मीडिया, विधायिका और कार्यपालिका भी था। चौथे खंभे से आस लगाई जा रही थी न्यायपालिका से। क्या आस थी? कि इनके पास कोई पेटिशन लेकर जाएगा और वो अपना निर्णय सुनाएंगे। और उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। योगी सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के इस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है। काफ़ी बातें पूछी गई। अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, वकील थे, वो इस मैटर को लेकर जो एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ने वाली एनजीओ है उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इनके वकील बनकर इन्होंने अपनी दलील पेश की और दिखाया कि सैकड़ों लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। ऐसे भी ढाबे हैं जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के हैं और सारे के सारे हिंदू समुदाय के कर्मचारी हैं। उन सबको, अब मुस्लिम ढाबा ही बंद हो जाएगा तो सबको निकालना ही पड़ेगा ना। हिंदू समुदाय के ढाबे हैं जिनमें मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं, उनको निकालना पड़ रहा है। एक माहौल ऐसा बना दिया कि देखिए थोड़ा सा भी आप शक बताएंगे तो आप कितना ही तांडव कर देना, प्रशासन आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आई ना वीडियो? ढाबे को तोड़ा जा रहा है, लहसुन प्याज का छोक लगा दिया था इसलिए तांडव किया जा रहा है। हिंदू समुदाय के ढाबे को ही तोड़ा गया ना। आई थी ना तस्वीरें, कारों को तोड़ा जा रहा है। एक शक के आधार पर किसी पॉलीथीन में बदबू आ रही है, उसको लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। यानी कि एक वर्ज तक लिया है कि इस पॉइंट पर हम आपको लिया है। आपको थोड़ा सा भी शक हो कि अपना भावनाएं आहत हो रही हैं और आपके मन में तांडव करने का
अंदाज़ा हो, मन कर रहा हो तो आ जाओ सड़कों के ऊपर। प्रशासन आपको बताएगा, फिर आराम से समझाएगा और आपके शक के आधार पर कोई मुसलमान मिल भी गया उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल भी सेट करेंगे। ये तस्वीरें हमने देखी ना, मतलब क्या था नाम लिखने का? यही था ना कि पता चल जाए कि इनकी दुकानों के ऊपर नहीं जाना है, पता चल जाए कावड़ियों को कि देखिए हम जो हिंदू धर्म की परिभाषा आपको बता रहे हैं वो कहता है कि इनकी दुकानों पर जाने से धर्म अपवित्र हो जाएगा, कावड़ खंडित हो जाएगी। स्वामी यशवीर जी महाराज कौन से बिल में घुसेंगे अब? धन्यवाद कर रहे थे ना बार बार योगी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, हरियाणा और राजस्थान में लागू करने की भी पहल कर रहे थे और चेतावनी दे रहे थे ना कि हम आंदोलन करेंगे अगर ऐसा कानून लागू और आदेश लागू नहीं किया गया तो। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। औकात है सड़क के यहाँ पर तांडव करने की? करके दिखाओ ना। यहीं यूपी पुलिस जो आपकी इशारों पर नाच रही थी, यहीं डंडा लेकर लठ लेकर आपके पीछे पड़ेगी तो आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मुझे बताइए न्यायपालिका का ये आदेश आपको कैसा लगा? आज अगर हमारा लोकतंत्र और संविधान और हमारे अधिकार बचे हुए हैं तो बार बार इस देश की न्यायपालिका को, जज साहबों को, सुप्रीम कोर्ट को आकर क्यों हमें बताना पड़ रहा है, क्यों डंडे से दिखाना पड़ रहा है कि सुधर जाओ? ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कदम है। योगी जी, नफरत की राजनीति और पूंजीपतियों की राजनीति जो मोदी जी की, तो उसको तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने पहले डंडा दे दिया था, और अब आपकी नफरत की राजनीति ही सुप्रीम कोर्ट जमीन दोज कर रहा है, दिखाता है कि असल समाज क्या चाहता है। खुद जज साहब कह रहे हैं, केरल के एक उन्होंने ढाबे की रेफरेंस दिया कि केरल में एक हिंदू समुदाय का ढाबा था, एक मुस्लिम समुदाय का ढाबा था। मैं मुस्लिम समुदाय के ढाबे में जाता था क्योंकि वो दुबई से आया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सफाई के फॉलो करता था, शाकाहारी था, वहाँ पर खाना खाता था। मुझे कुछ नहीं लगा कि देखिए मुसलमान है, इसके नाम से मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। आपको लाइसेंस दिया जाता है तो आपको स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपकी कैलोरी मान क्या होगा, आपकी रेट लिस्ट क्या होगी। सिर्फ एफएसएसआई में मांसाहारी या शाकाहारी है यहीं तो डिस्प्ले करना होता है, और छोटे मोटे चीज़ मैंने बताया ये डिस्प्ले करना होता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा होता कि आपको अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में आपके रेस्टोरेंट और रेहड़ी के बाहर लिखना होगा ताकि पता चल सके कि आप किस समुदाय से। आज मुसलमानों के साथ हुआ, कल दलितों के साथ भी होता है। एक महिला को आप देख लीजिए जिसको मीडिया के खंभे के रूप में, लोकतंत्र का एक अंग के रूप में देखा जाता था अतीत में। रूबिका लियाकत जी क्या कह रही थी सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्वीट साझा करके हुए, योगी जी के आदेश को सही बताते हुए कह रही थी कि नाम बताने में क्या दिक्कत है। ये कानून तो ऑलरेडी लागू हो चुका है 2011 और 2006 में कि आपको नाम बताना है, लेकिन उस कानून में ये था ही नहीं। हमने उसी समय पर व्याख्या करके उस कानून की बताई थी ना, और ये स्क्रीनशॉट लगा करके कह रही थी कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको नाम बताना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एफएसएसआई के कानून में, लाइसेंस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको नाम बताना है। अब सुप्रीम कोर्ट की तो मानोगी ना, हमारी नहीं माने तो। इस देश का सेकुलर समाज जो अमन और चैन और भाईचारा चाहता है उनको देख लेना चाहिए कि तीनों खंभे लोकतंत्र के पूरी तरीके से गंदगी में और नफरत में और हिंसा में सड़ चुके हैं, और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को आए दिन कुचलने के लिए नए नए पैतरे और तरीके ढूंढते रहते हैं। इन सारे नफरतबाजों को, सारे संघियों को, सारे भाजपाई को, सारे गोदी मीडिया के दलालों को आज याद कर लीजिए। इस आदेश के लागू होते ही किस तरीके से दबाव बना करके रेहड़ियों के ऊपर, होटलों के ऊपर, ढाबों के आगे नाम लिखा जा रहा था, उसको जायज़ ठहराया जा रहा था विभिन्न वीडियो और टेक्स्ट और कानून के अपनी तरीके से एक्सप्लेनेशन के तरीके से। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद तो देना पड़ेगा ना आज तो। और जवाब में क्या लिख कर देंगे? और योगी जी अब किस बिल में घुसेंगे? यशवीर जी महाराज कहा जाएंगे, रूबिका लियाकत कहा जाएंगे, वो सारे नफरतबाज और तथाकथित धर्मगुरु बड़े बड़े जो रैलियां करते हैं, धर्म की शिक्षाएं देते हैं, इनके लिए मंच तैयार करते हैं, वो कौन से बिल में घुसेंगे? अब जो साथ वाले थे जिन्होंने आवाज़ उठा ली, अब तो वो मजबूत हो जाएंगे ना। अब भाजपा की राजनीति नफरत वाली और ज़मींदोज होती चली जाएगी, जिसमें मोदी और इनकी परिधि बीजेपी वाली वहीं रह जाएंगे। सहयोगी कहेंगे कि हमने तो आवाज़ उठाई थी और सही आवाज़ उठाई थी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा भी लगा दिया है। अकेले पड़ गए ना योगी जी, नफरत फैलाओगे तो वही नफरत का तीर घूम फिर के आपको ही आकर लगेगा और आपको ही घायल करेगा, और आपकी राजनीति कहाँ जाएगी? अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। आज के दिन एक लोकतंत्र की न्यायपालिका ने ही इस देश का लोकतंत्र संविधान बचा कर रख रखा है, इसलिए इनका धन्यवाद कीजिए। नमस्कार।